आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एएससी सेंटर साउथ से जो वैकेंसी जारी की गई ग्रुप सी की पदों के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप इसका ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा, कैसे आपको सेंड करना होगा, कंप्लीट जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म की आवश्यकता होगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जा करके आप बिल्कुल फ्री में एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा और साथ में आप नोटिफिकेशन की कंप्लीट जानकारी को भी चेक कर पाएंगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद उसे आपको प्रिंट आउट करवा लेना होगा। प्रिंट आउट करवाने के बाद कुछ ऐसा आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले ऊपर यहाँ पे आपको दिया गया एड्रेस, इसी एड्रेस पे आपको फॉर्म को फिलअप करके सेंड करना होगा। और यहाँ पे आपका जो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा उसे आप चिपकाएंगे और उसे आपको यहाँ पे अटेस्टेड करना होगा, यानी आपको फोटो के ऊपर क्रॉस सिग्नेचर कर लेना होगा। और इसके बाद नीचे आपको दिया गया है फॉर्म को फिलअप करने के लिए, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया पोस्ट नेम, यानी जिस भी पोस्ट के लिए आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं आप इसमें पोस्ट का नेम देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना फुल नेम देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, इसके बाद जो आपका ईमेल आईडी होगा उसे आपको देना होगा। इसके बाद आपको आधार कार्ड देना होगा। नीचे आपको यहाँ पे फादर का नेम और इसके नीचे यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा उसे आपको मेंशन करना होगा। और इसके बाद नीचे आपको दिया गया एड्रेस को देने के लिए, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया है कोरस्पोंडेंट एड्रेस, यानी जो आपका पत्राचार का पता है, अस्थायी पता है, उसे आपको यहाँ पे कंप्लीट फिलअप करना होगा। इसमें कि यहाँ पे आप हाउस नंबर, स्ट्रीट या विलेज का नेम, इसके बाद जो आपका पोस्ट ऑफिस होगा उसका नेम, इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट का नेम, स्टेट नेम और जो आपका एरिया पिन कोड होगा उसे आपको फिलअप इसमें करना होगा। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया है परमानेंट एड्रेस, यानी जो आपका अस्थायी पता है उसे आपको फिलअप करना होगा। सेम तरीके से आपको फिलअप करना होगा जैसे जो आपका कोरस्पोंडेंट एड्रेस दिया गया था, वैसे आपका जो परमानेंट एड्रेस होगा उसे आपको फिलअप कर लेना होगा। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया है क्वालिफिकेशन का डिटेल आपको यहाँ पे बताने के लिए, जिसमें कि यहाँ पे दिया गया है आपके पास कौन सा क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक, आईटीआई, डिप्लोमा, 12th, ग्रेजुएशन, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन होगा उसे आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना होगा कौन सा आपके पास क्वालिफिकेशन है। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन का डिटेल अपना फिलअप करना होगा। सीरियल नंबर में 1 या 2 जितना भी आप क्वालिफिकेशन दिखाएंगे उसे आपको देना होगा। इसके बाद जो आपका क्वालिफिकेशन होगा उसका नेम देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आप स्कूल या कॉलेज का नेम देंगे। इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम, इसके बाद जो आपका परसेंटेज होगा उसे आपको देना होगा। और यहाँ पे आप रिमार्क में पास लिख सकते हैं, या तो जो आपका डिवीजन होगा उसे आप यहाँ पे दे सकते हैं। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया जेंडर देने के लिए मेल या फीमेल, उसे आपको यहाँ पे लिखना होगा। और इसके नीचे यहाँ पे जिस भी कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करते हैं यहाँ पे आपको कैटेगरी अपना देना होगा। और इसके नीचे यहाँ पे दिया गया है अगर आप एसएम कैंडिडेट हैं यानी आप भूतपूर्व सैनिक होंगे तो यहाँ पे आपको अपना डिटेल इसमें देना होगा, जिसमें कि यहाँ पे दिया गया डेट ऑफ ज्वाइनिंग देना होगा। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ रिटायरमेंट होगा उसे आप देंगे। इसके बाद जो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगा या एनओसी होगा उसे आपको यहाँ पे अटैच भी करना होगा। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया है अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं यानी आप फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं और फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पे नीचे आपको डिटेल इसमें फिलअप करना होगा, जिसमें कि सबसे पहले यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी का टाइप देना होगा। और इसके बाद जितना भी आपका परसेंटेज होगा डिसेबिलिटी में उसे आपको यहाँ पे देना होगा। और इसके नीचे आपको यहाँ पे बताया गया है अगर आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी रोजगार कार्यालय में आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो यहाँ पे आप उसका डिटेल दे सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन का नंबर भरेंगे। इसके बाद जिस भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसका नेम आप यहाँ पे दे देंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। और इसके नीचे यहाँ पे दिया गया है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, पहले से आप सर्विस कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो यहाँ पे आप यस करेंगे। और इसके बाद नीचे आपको अपना डिटेल इसमें देना होगा सर्विस का। अगर आप सर्विस नहीं करते होंगे तो यहाँ पे आप नो पे टिक करेंगे। और इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया चॉइस आपको यहाँ पे देने के लिए, जो कि यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना होगा। तो प्रेफरेंस के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना होगा। और इसके बाद जिस भी पोस्ट के लिए आप इसमें आवेदन कर रहे हैं पोस्ट के अनुसार यहाँ पे आपको प्रेफरेंस की जानकारी दी गई है, जिसमें कि यहाँ पे दिया गया सबसे पहले सिविलियन के लिए दिया गया, इसके बाद कुक, इसके बाद एमटीएस, इसके बाद यहाँ पे दिया गया सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए। और इसके ऊपर यहाँ पे आपको दिया गया क्लीनर, फायर इंजन ड्राइवर,
ट्रेड मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे यहाँ पे आप प्रेफरेंस का डिटेल अपना दे देंगे, जो कि यहाँ पे आपको जो नेम ऑफ स्टेशन दिया गया उसका नेम आपको यहाँ पे फॉर्म में यहाँ पे आपको देना होगा, जो कि यहाँ पे आप चेक करके नेम को यहाँ पे दे देंगे। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिया गया डिक्लेरेशन, जिसमें कि यहाँ पे आपको देना होगा जिस भी डेट पे फॉर्म फिलअप करते हैं डेट देना होगा। इसके बाद आपको प्लेस देना होगा और यहाँ पे आपका जो सिग्नेचर होगा उसे आपको यहाँ पे करना होगा। और इसके नीचे आपको बताया गया है कौन कौन से यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना होगा। इसमें कि यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया 2 सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे फोटोग्राफ देना होगा, जिसके कि बैक साइड पे अपना नेम और फादर नेम लिखेंगे। इसके बाद आपको एक सेल्फ एड्रेस इनवलप देना होगा। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसका सीट नंबर आपको देना होगा, कितने डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं। और इसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसका कॉपी आपको यहाँ पे लगाना होगा, जो कि यहाँ पे नेक्स्ट में आपको दिया गया एडमिट कार्ड, इसे भी फिलअप करके एप्लीकेशन का फॉर्म के साथ आपको सेंड करना होगा। इसमें कि यहाँ पे आपको दिया गया सबसे पहले आपको अपना नेम देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फादर या हस्बैंड का नेम देना होगा और इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना होगा। और इसके नीचे यहाँ पे आपका जो कैटेगरी होगा उसे आपको यहाँ पे देना होगा। और यहाँ पे जो आपका फोटोग्राफ होगा उसे आप चिपकाएंगे और उसे आपको अटेस्टेड करना होगा। और एडमिट कार्ड में सभी जानकारी आपको नहीं भरना होगा, जिसमें कि यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर रोल नंबर, इसके बाद एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, एग्जाम सेंटर, ये सभी जानकारी आपको नहीं भरना होगा। जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा सेंटर से भरा हुआ आएगा, जो कि आपका एडमिट कार्ड यहीं आपका बन जाएगा। केवल आपको अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और केवल आपका जो कैटेगरी होगा उसे आपको मेंशन करना होगा और यहाँ पे नीचे आपको सिग्नेचर करना होगा। और इसमें 2 एडमिट कार्ड दिया गया है, एक ऊपर है और एक यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो सेम डिटेल दोनों में आपको फिलअप करना होगा और दोनों पे आपको फोटोग्राफ चिपका करके इसे आपको अटेस्टेड कर लेना होगा। और इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे आपको दिया गया है एक ओबीसी का डिक्लेरेशन फॉर्म दिया गया है। जो कैंडिडेट यहाँ पे ओबीसी के होंगे और ओबीसी में फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पे जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म होगा उसे भी आपको लगाना होगा, जो कि केवल ओबीसी के कैंडिडेट यहाँ पे अटैच करेंगे। जिसमें कि यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया गया नेम को भरने के लिए नेम भरेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप फादर नेम, इसके बाद रेसिडेंस यानी जो आपका विलेज या मोहल्ला का नेम होगा उसे आपको देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है, फिर से यहाँ पे आपको दिया गया विलेज, टाउन, सिटी, इनमें से किसी एक का नेम दे देंगे। इसके बाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उसका नेम, इसके बाद जो आपका स्टेट होगा उसे देना होगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया जो आपका ओबीसी में यहाँ पे आपका सब कास्ट होगा उसे आपको यहाँ पे देना होगा। और इसके बाद नीचे यहाँ पे आप प्लेस और डेट लिखेंगे और यहाँ पे ऊपर आपको सिग्नेचर करना होगा और नीचे आपको अपना नेम इसमें देना होगा। आई होप आपको जानकारी मिल गई होगी कैसे यहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना है। तो जो भी आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट का लिस्ट बनाया हुआ है और इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप डॉक्यूमेंट लिस्ट का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें कि यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया गया एज प्रूफ। एज प्रूफ में यहाँ पे जो आपका 10th का सर्टिफिकेट होगा या जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा उसे आप अटैच कर लेंगे। इसके बाद जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, जो भी आप क्वालिफिकेशन दिखाए होंगे 10, 12, डिप्लोमा, आईटीआई, ग्रेजुएशन, उसका आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना होगा। इसके बाद जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी में फॉर्म फिलअप करते हैं तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसे आपको लगाना होगा। इसके बाद जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी जो आपका निवास प्रमाण पत्र होगा उसे आप लगाएंगे। इसके बाद आपको आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाना होगा। इसके बाद आपको एक सेल्फ एड्रेस इनवलप देना होगा, जिसपे कि आपको कम से कम 25 रुपये का डाक टिकट चिपकाना होगा। आपको 25 रुपये का डाक टिकट चिपकाना होगा और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके भेजना होगा। इसके बाद 2 यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी देना होगा, जिसकी कि फ्रंट साइज पे आपको यहाँ पे उसे भी आपको अटेस्टेड करना होगा। आपको फ्रंट साइज पे अपना सिग्नेचर करना होगा और फोटो के बैक साइड पे अपना नेम और फादर नेम आपको लिखना होगा। इसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस भी दिखाएं तो आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी लगाना होगा, यानी जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उसमें यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर किया गया है, या तो उस पोस्ट में आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा उसे भी आपको अटैच करना होगा। इसके बाद अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं यानी फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हैं और फॉर्म फिलअप करते हैं तो जो आपका फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट होगा उसे भी आपको लगाना होगा। इसके बाद आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर आप ईएसएम कैंडिडेट हैं यानी भूतपूर्व सैनिक हैं और फॉर्म फिलअप करते हैं जो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है उसे आपको अटैच करना होगा। और जो भी आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे सभी आपको यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा। और इसके बाद नीचे यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेंटर का एड्रेस दिया हुआ है और साथ में यहाँ पे पिन कोड भी है, जो कि यहाँ पे आपको फॉर्म में पिन कोड नहीं मिलेगा। इसी पिन कोड पे जो आपका फॉर्म होगा उसे आपको सेंड करना होगा। और जो आपको सेंड करना होगा फॉर्म को आप यहाँ पे रजिस्टर पोस्ट करेंगे और जो लास्ट डेट होगा फॉर्म को फिलअप करके सेंड करने के लिए आप यहाँ पे 16 अगस्त 2024 तक फॉर्म को फिलअप करके सेंड कर सकते हैं।
और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं जो आपका एनवलप होगा उस पर आपको यहाँ पे डिटेल को कैसे लिखना होगा, जो कि यहाँ पे ऑफिशियली यहाँ पे फॉर्म में जारी किया गया है। एक यहाँ पे एनवलप का कवर, इसे आपको फाड़ करके जो आपका एनवलप होगा उसके ऊपर चिपकाना होगा, या तो सेम स्ट्रक्चर आपको जो आपका एनवलप होगा उसके ऊपर बनाना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ऊपर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। आप अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख करके बना सकते हैं, या तो आपको इसे ही फाड़ करके जो आपका एनवलप होगा उसके ऊपर आप चिपका सकते हैं। तो इसे आप चिपकाएंगे तो सिंपली आपको यहाँ पे ऊपर दिया गया एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं यहाँ पे आप पोस्ट नेम देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया सिग्नेचर करने के लिए यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा, और यहाँ पे आपको दिया गया जो आपका मैट्रिकुलेशन का या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन का परसेंटेज होगा उसे आपको यहाँ पे लिखना होगा। और यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा जो कि यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज के लिए अलग अलग इंक पेन से आपको यहाँ पे लिखना होगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। अगर आपका परसेंटेज 50% से कम होगा या 50% होगा उस केस में आपको रेड पेन से यहाँ पे सामने आपको परसेंटेज लिखना होगा। अगर आपका परसेंटेज 51 या 60 होगा, इसके बीच में आपका जो परसेंटेज होगा 51 या 60 के बीच में, तो आपको यहाँ पे ब्लू पेन से जो आपका परसेंटेज होगा उसे आपको लिखना होगा। और इसके बाद यहाँ पे दिया गया आपका 61 से अधिक होगा या 61 होगा परसेंटेज, उस केस में आपको ब्लैक पेन से यहाँ पे आपको परसेंटेज अपना लिखना होगा। तो इसे आपको ध्यान दे करके परसेंटेज को लिखना होगा। और इसके बाद बॉक्स में यहाँ पे 2 लिखा गया है, तो 2 में आपको यहाँ पे सेंटर का एड्रेस लिखना होगा, और इसके साइड में यहाँ पे आपको फॉर्म लिख करके जो आपका एड्रेस होगा उसे आपको यहाँ पे लिखना होगा, और इसे आपको फाड़ करके जो आपका एनवलप होगा उसके ऊपर आपको चिपका देना होगा, या तो आप मैनुअली भी आप अपना जो एनवलप होगा उस पर आपको ऐसा स्ट्रक्चर बना करके लिख देना होगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो आपका एक सेल्फ एड्रेस एनवलप होगा उसके ऊपर जो आपको लिखना होगा 2 लिखेंगे, और इसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखना होगा, और यहाँ पे आपको 25 रुपये का डाक टिकट चिपकाना होगा। और इसके बाद जो आपका एनवलप होगा बड़ा वाला एनवलप जिस पे आप सभी डिटेल भरे होंगे उसके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके सेंड करना होगा, जो कि आपके वाला रजिस्टर्ड पोस्ट करेंगे। आई होप आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी कैसे आपको एएससी सेंटर साउथ का ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। अगर आपका कोई डाउट हो या फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जानकारी दे दूंगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। और फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जा करके आप बिल्कुल फ्री में एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।